प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आलमी शोहरत याफ्ता एम्पायर अलीम डार साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मोस्ट वनडे इंटरनेशनल सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड भी आज उन्होंने ब्रेक कर दिया। नाज़रीन, अब एक नज़र डालते हैं अलीम डार के कैरियर और मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स पर जो उन्होंने अपने 20 साल इंटरनेशनल कैरियर में हासिल की है। अलीम डार ने जनूबी अफ्रीका के एम्पायर रूडी कर्टजन का 209 ओडीआईज़ का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ दूसरे ओडीआई में, जो कि पिंडी में खेला जा रहा है, उसमें ये रिकॉर्ड तोड़ा। 17 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अलीम डार ने जिम्बाब्वे सीरीज़ से कबल 386 इंटरनेशनल मैचों में एम्पायरिंग की है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जनूबी अफ्रीका के रूडी कर्टजन 331 मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अलीम डार ने अब तक 132 टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग का आज़ाद हासिल किया और वेस्ट इंडीज़ के स्टीव बकनर 128 मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा ओडीआईज़ ढाका में सुपरवाइज़ किए, जिनकी तादाद 24 है। अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा ओडीआईज़ मैच उन्होंने बिली बॉर्डन के साथ सुपरवाइज़ किए हैं, जिनकी तादाद 14 है। मजमूई तौर पर वो दुनिया के 68 एम्पायरों के साथ एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। 2007 उनके कैरियर का सबसे कामयाब साल रहा, जिसमें उन्होंने 26 ओडीआईज़ सुपरवाइज़ किए और मार्च 2011 में उन्होंने एक माह में 6 ओडीआईज़ सुपरवाइज़ किए। अब तक दुनिया के 19 मैच रेफरीज के साथ एम्पायरिंग करने का आज़ाद हासिल कर चुके हैं। मैच रेफरीज के साथ अगर देखा जाए कि उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा किसके साथ कामयाब रही, तो वो न्यूजीलैंड के जेफ क्रो हैं, जिनके साथ उन्होंने 44 मैचों में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अलीम डार ने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में मुनक्कद होने वाला 2010 का मेंस T20 फाइनल भी उन्होंने सुपरवाइज़ किया है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अलीम डार ने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के 2 फाइनल 2006 और 2009 को भी सुपरवाइज़ किया। अलीम डार को ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मेंस क्रिकेट के साथ साथ वुमेंस क्रिकेट के वर्ल्ड कप के 3 फाइनल ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जो कि 2009, 2014 और 2016 को खेले गए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनके कैरियर के बारे में, और उनके कैरियर और शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर एम्पायर जनाब मियां असलम साहब। तो उनसे हम जानेंगे उनके कैरियर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अलीम डार ने मोस्ट टेस्ट मैचेस सुपरवाइज़ करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद ठीक आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा जो वनडे हो रहा है, इसमें वो मोस्ट वनडे इंटरनेशनल सुपरवाइज़ करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। तो सर प्लीज़ इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये बड़ी खुशी की बात है जी कि एक पाकिस्तानी एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पहले टेस्ट मैचों में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों पे बहुत फ़ख्र है जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पेशली अलीम डार ने जो क्रिकेट में किया है, तो वो हम सोच नहीं सकते कि वो इतनी जल्दी इतनी बुलंदियों पर पहुँच जाएगा, लेकिन ये सारा अल्लाह का करम होता है। बेशक कि वो एक हमारे मुल्क पे भी अपना मेहरबान है, हमारे लोगों पे भी मेहरबान है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये सारे रिकॉर्ड जो है ये पाकिस्तान के नाम भर रहे हैं। तो मैं एज ए एम्पायर और एक साबका आईसीसी एम्पायर, मेरे लिए बड़ा ख्वाहिश मुसरत है कि एक हमारे पाकिस्तानी एम्पायर ने इतनी जल्दी इतने अच्छे रिकॉर्ड कायम किए कि शायद वो आने वाले वक्तों में बहुत कम वक्त में टूटे। अच्छा मियां साहब, आपने उनके साथ काफ़ी वक्त भी गुजारा है। उनकी शख्सियत कैसी है? देखने में तो बड़े डाउन टू अर्थ शख्सियत उनकी माशाल्लाह अच्छी है। एक तो वो किसी दूसरे के काम में बोलते नहीं, अच्छा, फिर वो अपने काम से काम रखते हैं। और दूसरा ये है कि जब उन्होंने एम्पायरिंग शुरू की तो मेरे साथ उन्होंने बहुत मैच किए ट्रॉफ़ी के। अच्छा, कायदन ट्रॉफ़ी, वनडे, 20 कप। जी जी। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा शेखुपुरे मैच में मैंने उनको काउंटर दिया था, ये जो काउंटिंग करने वाला था, जी जी ठीक, तो वो भी मैंने उनको दिया था। और मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह वो लगन से काम कर रहे हैं, वो एक दिन एक आला मुकाम पे पहुंच जाएंगे, और वो उन्होंने वही साबित किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त कि जबकि एक हमारा एक अम्पायर भाई जो है वो एक आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बेशक ये हमारे सारे कौम को बहुत ज़्यादा खुशी है। जब से वो एम्पायरिंग के फील्ड में आए हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। तो उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 4 वर्ल्ड कप भी किए हैं,
तो ये भी बड़ी आज़ाद की बात है। तो अल्लाह ताला उनको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आमीन। और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और बीइंग ए एम्पायर मेरे लिए बड़ा बाश फ़ख्र है कि एक हमारा भाई जो है एम्पायर वो पाकिस्तान को इतनी बुलंदियों पे पहुँचा रहा है। जी मियाँ साहब, आईसीसी बेस्ट एम्पायर और आईसीसी वो 3 साल रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी उनमें क्या खसूसियात है दूसरे एम्पायर से उनको जो अलग करती हैं और वो इतना ये कामयाब? देखिए, आईसीसी का सिस्टम है, एक तो हमारे होते हैं जो टीवी पे मैच आ रहे हैं। जी जी। एक हमारा अंपायर मैनेजर है जो दुबई में बैठा होता है, ठीक। और उसके सामने 11 कैमरे लगे होते हैं। तो वो सारे वो जो उनके डिसीजन है वो वॉच करते हैं। और फिर आईसीसी का रूल है कि अगर आपके 96% 100 में से मार्क होना तो तब अगले साल आप उसमें जाते हैं। अच्छा, तो अलीम डार ने तकरीबन जितने भी डीआर सिस्टम में हमारे वो जो रेफ़र किए बाहर, तो वो तकरीबन 96% करेक्ट हुए थे। अच्छा, तो ये भी बहुत बड़ी खूबी है ये बहुत बड़ी कि आम लोगों जितने भी एम्पायर थे इतने परसेंट किसी का भी नहीं। जी। तो मैं समझता हूँ ये उनकी ये काबिलियत है, एक उनकी शख्सियत है, एक उनकी शरीफुल नफ्स है, फिर 5 वक़्त के नमाजी हैं। तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाल रहा है। मियाँ साहब, आप बड़े तजर्बाकार पाकिस्तान के एम्पायर हैं, आपका नाम बड़े एम्पायर्स में आता है। जो डीआरएस सिस्टम आया है, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इससे जो हमारे एम्पायर हैं उनका काम आसान हुआ है या वो मज़ीद आप कहते हैं कि सब? ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो जो दुबई में हमारा अंपायर जनरल मैनेजर है ना, जी जी, वो बैठ के टीवी पे 11 के 11 कैमरे लगे हुए हैं, देखते चेक करता है। तो डीआर सिस्टम से एक तो है कि बैट्समैन को एडवांटेज हो गया। जब हम अंपायरी करते थे हमारे साथ कोई रेफरी बहुत वक्त बाद आए, थर्ड अंपायर भी कोई नहीं था, तो लेकिन उस वक्त प्लेयर भी बहुत बड़े थे। जी जी। तो उसमें जब डीआर सिस्टम में मैं समझता हूँ कि अंपायर पे ज़्यादा प्रेशर आ गया है, इस वास्ते कि जब वो डिसीजन बाहर भेजता है तो अगर वो डिसीजन गलत हो जाए तो उसका नंबर कट जाता है। हाँ जी। तो इस वास्ते उन पर ज़्यादा प्रेशर आ गया। अभी तो बहुत आसानी हो गई है ना जी जी। कि नो बॉल भी थर्ड अंपायर दे रहा है। जी जी। तो बाद का आपने अभी टीवी में मैच देखे हैं कि अभी इंग्लैंड सीरीज में भी, कि अभी जिम्बाब्वे में भी, कि वो नो बॉल पे आउट हो गया है। तो बाद में अंपायर को ख्याल है, उसने रेफर किया या बाहर से उसने कहा है कि ये नो बॉल है। तो ये एक एडवांटेज है बैट्समैन के लिए। अच्छा। लेकिन उसमें ये होता है कि वो जो आईसीसी वाले हैं ना, वो नंबर काट लेते हैं कि इस अंपायर में मतलब है कि बाहर भेजा जो कि नो बॉल था, ये नहीं दे सका, तो ये इसमें इतनी काबिलियत नहीं है। तो इस बात से भी काफ़ी प्रेशर आया अंपायरों पे। सही। स्पेशली जो सबसे मुश्किल डिसीजन है ना मेरे हिसाब से क्रिकेट में, वो रन आउट का है। चूँकि रन आउट जो होता है वो बात का आप देखा है कि इस एंगल से नज़र आ रहा है वो आउट है, इस एंगल से नज़र आ रहा है नॉट आउट है, क्लोज चला जाता है। तो उसमें बैट्समैन को ज़्यादा एडवांटेज हो गए हैं, और हमारे जो अंपायर हैं बेचारे, उनके लिए वो थोड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। और सर हमने देखा है कि अलीम डार साहब रन आउट भी डिसीजन ऑलमोस्ट वो बहुत परफेक्ट देते हैं। मैं यही कहता हूँ कि जी ये जो बात का मतलब मुझे अफसोस भी होता है इन चीज़ों पे कि बीइंग एक सीनियर अंपायर समझ लें जी जी, कि 2-2 फुट वो आगे चले गए, फिर आप बाहर भेज रहे हैं। मतलब आप में खुद भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना जी जी, कि आपके में कितनी अहलियत है ठीक अंदर देखने जी, की। अब 2 फुट पीछे है तो वो तो नज़र आ रहा है आउट है, आप वो भी बाहर भेज देते हैं। लेकिन वो जो आईसीसी है ना, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। बाकी जो एलबीडब्ल्यू वगैरह है वो, क्योंकि आपको पता है आजकल नए सिस्टम है, क्लोज कैमरे हैं, फिर वो उनमें टचिंग की असलियत है कि जब बैट से टकराया बॉल के नहीं। हाँ जी सर, तो उसमें भी बात का गलत होता है। जी जी। तो लेकिन अलीम डार के काफ़ी डिसीजन जो है ना, माशाल्लाह बाकी दुनिया के जितने भी अंपायर हैं उनसे बहुत बेहतर है। अलीम डार के अलावा इस टाइम पाकिस्तान का कोई भी अंपायर या रेफरी आईसीसी पैनल में शामिल नहीं है। तो इसकी क्या वजह है कि इतनी शोहरत अलीम डार ने हासिल की, उसको देख के भी हमारा कोई अंपायर आगे नहीं आया? ये बड़ी आपने बड़ी टेक्निकल बात की है। हमारे आईसीसी पैनल में 2 अंपायर थे, एक अलीम डार और एक असद रऊफ जी। वो बदकिस्मती से वो मतलब है कि बदनाम हो गया दूसरे कामों में। जी जी जी। तो उनको आईसीसी ने निकाल दिया जी। और उसके बाद हमारे जो 2-3 नए जो अंपायर हैं, तो वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उनको तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन वो आईसीसी उनको आगे पिक नहीं कर रही। इतने वो काबिल शायद ना हो। अंडर 19 तक तो उन्होंने इनको अकोमोडेट किया है,
लेकिन आगे नहीं वो जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इस बार में मैंने क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सोचना चाहिए। इस अभी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, जो नया बोर्ड है ठीक, तो कुछ अंपायरों को रेफरी को डिमोट किया है। अब जैसे रेफरी की बात कर रहे हैं तो पहले हमारे आईसीसी पैनल में तलत अली साहब थे, जी जी, वो भी रेफरी थे आईसीसी के। हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ देर के लिए वो रिजवान खतीब साहब भी आए, ठीक, वो इस्लामाबाद से हैं, जी जी, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं निकाल सके। तो इस वक्त इन्होंने जो 2 नए रेफरी नॉमिनेट किए हैं, अली नकवी और प्रोफेसर जुए साहब, अभी वो जिम्बाब्वे की सीरीज के सारे मैच कर रहे हैं एज ए रेफरी। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में बोर्ड को ज़रा थोड़ा ध्यान करना चाहिए और नए जो अंपायर इंडक्ट कर रहे हैं उनको देखें। अभी काफ़ी अच्छे अंपायर हैं हमारे पास, तकरीबन जो आगे जो आईसीसी सप्लीमेंट पैनल में कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 2-3 सालों में इंशाल्लाह उनमें से एक आध बंदा ज़रूर पिक होगा। हम भी इसमें असर रदा भी है, शोधर रदा है, राशिद रियाद है और आसिफ यकूब साहब हैं। तो मुझे उम्मीद है इन चारों में से एक आध बंदा ज़रूर कोई ना कोई मतलब आईसीसी अकोमोडेट करेगी, क्योंकि अब ज़्यादा जो हमारे अंपायर है ना वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, जो आईसीसी पैनल में है, या उसके बाद इंग्लैंड से हैं, वेस्ट इंडीज़ का भी एक है, साउथ अफ्रीका का भी एक है, जी जी। लेकिन वो तकरीबन जो पुराने सीनियर अंपायर थे वो सारे हमारी तरह रिटायर हो चुके हैं। सर, नए जो एम्पायर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, यंग जो एम्पायर इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसके लिए कोई एकेडमी क्रिकेट बोर्ड ने बनाई हो या कोई ट्रेनिंग सेंटर, या आपने कभी क्योंकि बहुत सीनियर एम्पायर हैं माशाल्लाह, बड़ा नाम है आपका, तो आपने कभी सोचा हो कि यार मैं ही कोई इस तरह का कोई ट्रेनिंग कैंप या एकेडमी बना लूँ? हमारे मुल्क में देखे जी, आपने बड़ी अच्छा, ये जो सबसे अच्छा कुछ जो आपने किया है ट्रेनिंग का, जी जी, हमारे मुल्क में अगर अपने तौर पे करोगे ना तो बोर्ड हमें अलाउ ही नहीं करेगा। अच्छा, एक बात जेब में रख ले, ठीक हो गया, क्योंकि बात बड़ी खुली करनी चाहिए। जी जी जी। दूसरा ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी हमारे पास 126 अंपायर है, ठीक, इस वक्त, सही है, और नए अंपायर वो इंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं ये हमारे पास पहले काफ़ी हैं, ठीक। अभी इन्होंने 2 पैनल बना दिए हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये ज़रूर करता है, इसमें कोई बात शक वाली बात नहीं, कि जब सीज़न शुरू होता है ना फिर वो एक क्रिकेट अंपायरों का सेमिनार कराते हैं अकेडमी में, वहाँ पे वो 3 दिन का कोर्स होता है, बस वो ही कराते हैं, ठीक। लेकिन जो नए इंडक्शन है उनके मतलब को सोचना चाहिए कि नए जो बंदे आएंगे वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे ऊपर जाएंगे। सही। इस वास्ते नया जो अंपायर है ना ज़्यादा होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल जो है वो हमारा बोर्ड देता है जी 100 नंबर में से 90 नंबर ले लिए, इसको पास कर दो। अब वो वहाँ से तो वो पास हो गया। अब सबसे अच्छा सिस्टम 79 में ब्रिगेडियर शमसी साहब ने बनाया था, जब वो चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने जितने भी नए अंपायर इंडक्ट किए ना वो उन्होंने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में भेजा उनको अंपायरी के लिए। उन्होंने कहा आप इनको अंपायरी के लिए पेमेंट अंपायर करेंगे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे बोर्ड ने भी था कि इस मतलब कुछ नहीं सोचा। ये सोचना चाहिए कि ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे रख लें, पढ़े लिखे हो तो आपको फ़ायदा है कि वो ग्राउंड में उनका कम से कम 95% डिसीजन तो ठीक हो, टैलेंट उनके। तो अगर वो अंदर 95% डिसीजन गलत करेंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई, हाँ, उसका टैलेंट भी होना जरूरी है। तो इस बात पहले उनको कम से कम 2-3 साल मतलब लोकल, पहले पता कोई 6 अंपायर बन गए थे। एक तो हमारा अपना नेट है, मैं वहाँ पे डेली खड़ा होता था, ठीक है, ठीक। मैं देखता था जी लड़के कैसे खेल रहे हैं, मतलब इन आउट जो था पता था, ठीक। फिर हमने स्कूल लेवल से शुरू की थी। आजकल जो अंपायर है ना वो डायरेक्ट आ रहे हैं, और डायरेक्ट ही ऊपर जा रहे हैं, वो सारा बेड़ा गर्क हो गया। ये सिलसिला बंद होना चाहिए जी, बिल्कुल। मतलब उसको पहले यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल कराएं, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेड 2 वगैरह अंडर 19 कराएं, फिर इसके बाद जो भी उस काबिल हो उसको ऊपर ले जाए। ये तो सिलसिला हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी होना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और बहुत मुफीद मालूमात हमसे शेयर की। व्यूअर्स, आपने देखा मियां असलम, उन्होंने अपना बहुत तजर्बा जो है हमारे साथ शेयर किया और बहुत खूबसूरत बातें जो उन्होंने इंपायरिंग के हवाले से की। और जहाँ तक अलीम डार साहब की बात है तो उनका कैरियर अभी जारी है, तो हम सब, हमारी कौम, हम सब दुआ गो हैं उनके लिए कि वो मज़ीद नए रिकॉर्ड अपने नाम करें और पाकिस्तान का नाम इसी तरह बुलंद करें।
दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई बामकसद वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।